तो नई एजुकेशन पॉलिसीज में हो गई हैं चेंजेस और 34 साल बाद ये चेंजेस आए हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पे आने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको समझना जरूरी है। बेशक ये वीडियो लेट हो गया हमारे को बनाने में, लेकिन बहुत सारे चेंजेस ऐसे हैं जो आपको समझने चाहिए और बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो आप लोगों को कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा टॉपिक है, हमारा सब्जेक्ट है, तो हम आपको बेटर तरीके से, बेटर गाइडेंस के तरीके से आपको ये बता सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ विकास और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक बहुत अच्छी लोकेशन पे सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा इसका मतलब चलिए समझते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। 5+3+3+4 का मतलब हो गया कि यहाँ पे पहले 5 साल जो होगा वो प्री एजुकेशन रहने वाली है। प्री एजुकेशन का मतलब क्या होता है? आप प्राइमरी में जाते हो पढ़ने के लिए, उसको पहले प्राइमरी नाम दिया जाता था, अब लगभग उसको प्री एजुकेशन कर दिया गया है। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक डिस्क्लेमर क्लॉज दे दूँ, क्योंकि ये हमने पढ़ा है और समझने की कोशिश की है, मिनिस्ट्री की तरफ से इस पर क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। इस वजह से अगर मेरी क्लैरिफिकेशन में और बाद में जो उनके ऊपर क्लैरिफिकेशन आने वाली है उसमें अगर कोई भी चेंजेस हो जाता है तो उसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। लेकिन अभी जो मुझे समझ में आया है, जो हमने टाइम लेके वीडियो को क्लैरिफाई करने की कोशिश करी है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आप ध्यान से समझिए यहाँ पे। तो पहले 5 साल आपकी प्राइमरी एजुकेशन, जिसको आप प्री स्कूल कह रहे हो। उसके बाद जो 3 साल होंगे वो होंगे आपके मिडिल स्कूल। उसका नाम क्या रखा जा रहा है? मिडिल स्कूल जो होगा आपका 6 से 8 क्लास से, 8 से 11 तक आपका हाई स्कूल रहेगा और 12 से ग्रेजुएशन तक आपको यहाँ पे रखा जाएगा नाम, ग्रेजुएशन ही रखा जाएगा, उसका नाम रखा जाएगा। और कोई भी अगर आप डिग्री लेते हो वो तो 4 साल की होने वाली है। अब इसके ऊपर डिकोड बहुत अच्छे से करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, क्योंकि बीकॉम वालों बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, और बीए के हो चाहे बीकॉम के हो, और कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स हो, वो 4 साल का कैसे मैनेज किया जा रहा है मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इनिशियल स्टेज से। सबसे पहले गवर्नमेंट ने प्लान किया है, वो प्लान क्या किया है कि कोई भी 3 साल से लेकर 6 साल तक का कोई भी बच्चा होगा तो गवर्नमेंट ने वहाँ से 3 साल की प्लानिंग करके एक कोर्स सेलेक्ट करके फाइनल किया है। उस कोर्स को गवर्नमेंट आपको देगी, पेरेंट्स को देगी, और पेरेंट्स का ये लाइबिलिटी होगी, ये ड्यूटी होगी कि उस कोर्स को वो बच्चों को पढ़ाए। कब पढ़ाएगी? घर पे पढ़ाना है। वो सिलेबस गवर्नमेंट फाइंड आउट करके आपको दे देगी। कुछ टाइम में वो क्लैरिफाई हो जाएगा, नोटिफाई हो जाएगा बहुत जल्द वेबसाइट पे। तो उस सिलेबस के हिसाब से आपको क्या करना है? अपने बच्चों को पढ़ाना, जो 3 से 6 साल के बच्चे होंगे। उसके बाद उन्हें प्री स्कूल भेजना है, जो 5 साल का होने वाला है। फिर वहाँ से वो मिड स्कूल जाएंगे, जो 6 से 8 क्लास तक रहने वाला है। फिर 9th क्लास यानी कि 9 से 11 तक जो चलेगा वो आपका हाई स्कूल चलेगा, जिसको हायर एजुकेशन नाम दे रहे हैं। उसके बाद 12th क्लास से एंड तक जो चलेगी आपकी ग्रेजुएशन, उसे आपको क्या कह रहे हैं? ग्रेजुएशन कह रहे हैं। यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि कोशिश की गई है कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के ऊपर फोकस किया जाए, ना कि इस तरफ फोकस किया जाए कि अब आपको एग्जाम में बस रटाया जाए। रटाने के ऊपर से फोकस हटा दिया गया है। अब फोकस जो रखा गया है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझने के लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम को बताने के लिए, ये सारी चीज़ों पर फोकस किया गया है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ कि अब साल में 2 बार एग्जाम होंगे। आप तो कहोगे कोई नई बात नहीं, हम भी 2 बार दे रहे थे, टेस्ट वगैरह देते थे, बीच में और चीज़ें ऐड होती थी। तो अब जो 2 बार एग्जाम होंगे उसका मतलब हो गया अब सेमेस्टर एग्जाम। यानी इस बात को अगर ध्यान से समझोगे, सेमेस्टर एग्जाम का मतलब होता है पहले जो सेमेस्टर होगा वो दूसरे सेमेस्टर में नहीं आएगा, ऐसा समझा जा रहा है। आगे जाके क्लैरिफाई और होगी, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर जोर दिया जा रहा है। और साथ ही साथ जो क्लैरिफिकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से आई है, उस क्लैरिफिकेशन में ये बात साफ साफ बोली गई है कि कोशिश की जाएगी कि बच्चों को इंटर्नशिप कराई जाए, ना कि बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाएँ। तो प्रोजेक्ट भी जो दिया जाएगा वो प्रैक्टिकल करने के लिए बोला जाएगा, इंटर्नशिप के ऊपर बेस किया जाएगा। यहाँ से बच्चे जाके वहाँ पे जाके अपना ट्रेनिंग प्रॉपर सीख सकते हैं। 10 दिन का, 7 दिन का, 3 दिन का जो भी ओरिएंटेशन वगैरह होगा, बच्चे जाके वहाँ पे सीखेंगे। इससे उनकी स्किल्स बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, और वो आगे जाके अपने फ्यूचर को बढ़िया कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बार और आपको एक चीज़ बता देता हूँ। क्लैरिफिकेशन इस बात के ऊपर भी आई है, और वो क्लैरिफिकेशन क्या आई है कि अब 8th क्लास से लेके बच्चा 11th क्लास तक सब्जेक्ट को चूज़ करेगा। मतलब अगर उसका मन है 8th क्लास में अकाउंट्स पढ़ने का और 9th में वो मन नहीं है तो वो नहीं पढ़ेगा। 10th में दोबारा मन करता है तो दोबारा पढ़ सकता है। 11th में दोबारा चॉइस लेनी है कोई तो दोबारा चॉइस ले सकता है। उस तरह से चॉइस लेगा और 12th में जाकर उसे फाइनल करना पड़ेगा, और उस चॉइस के ऊपर वो अपना कैरियर सेट कर सकता है। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था? 10th क्लास तक बच्चों को वो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे जो टीचर्स या स्कूल का सिलेबस होता था। उसके बाद 11th क्लास से बच्चे को चॉइस दी जाती थी, या साइंस में जाए, या आर्ट्स में जाए, या कॉमर्स में जाए। और आखिरी में क्या किया जाता था? लास्ट में क्या किया जाता था? लास्ट में बच्चा फिर कहता था मुझे पसंद नहीं आया, मैं फंस गया, मैं ये हो गया, वो हो गया। ये चीज़ के ऊपर क्लैरिफिकेशन दी गई है। उस क्लैरिफिकेशन के ऊपर से क्या हुआ है? मिनिस्ट्री ने इसको अच्छे से कहा जाता है कि एक बहुत अच्छी गाइडलाइन निकाली है, और अगर ये इम्प्लीमेंट में सही हो जाती है, जो कि बहुत मुश्किल है, कुछ साल इसको समझने में दिक्कत आ सकती है। अगर एक बार इम्प्लीमेंट में सही आ जाती है, क्योंकि कन्फ्यूजन अभी भी बहुत सारा, क्लैरिफिकेशन नहीं, बस गाइडलाइन नोटिफिकेशन में आई है, जो धीरे धीरे समझ में आएगी। तो अगर क्लैरिफिकेशन इसमें बढ़ जाता है तो यहाँ पे और अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि जो मुझे समझ में आया उसके हिसाब से तो यही क्लैरिफिकेशन रहने वाली है। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैं आपको एक खास बात और बता दूँ कि आप को सेमेस्टर बेसिस पे जो एग्ज़ाम देने हैं
वो एग्ज़ाम सिलेबस को रिड्यूस भी किया जा सकता है उसके अंदर, और सिलेबस को इंक्रीज़ भी किया जा सकता है, क्योंकि एक बार जो आ गया वो दोबारा नहीं आने वाला। और कोशिश की जाएगी बेकार के जो चैप्टर हैं, जो चैप्टर आपके प्रैक्टिकल लाइफ में रिलेवेंट नहीं रखते हैं, उन्हें हटा दिया जाए। जैसे हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसको हटा दिया जाएगा, तो हिस्ट्री बदलती चली जा रही है जब से गवर्नमेंट आई है बीजेपी की। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके चेंजेस किए जा रहे हैं, और अच्छे एक इनिशिएट लिया गया है एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, जो 34 ईयर लॉन्ग ईयर्स के ऊपर चेंज किया गया है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर 6-6 महीने में बदल जाते हैं, वहाँ पे आपके एजुकेशन सिस्टम को 34 साल लगे बदलने में, और एक बहुत अच्छा कहा जाता है। और वैसे भी इस कमेटी को 5 साल पहले बनाया गया था, 5 साल के बाद इस कमेटी के ऊपर इम्प्लीकेशन आई और फाइनल इसको किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आपको ग्रेजुएशन के बारे में बता देता हूँ। ग्रेजुएशन कैसे 4 साल की कर दी गई है, मैं आपको एक बात अच्छे से समझाता हूँ और समझने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले ग्रेजुएशन होती थी 3 साल की, आप 12th के बाद जाओ ज्वाइन करो, चाहे आप ओपन से कर रहे हो चाहे आप रेगुलर से कर रहे हो, 3 साल की ग्रेजुएशन आपको पहले करनी पड़ती थी। अब वो ग्रेजुएशन बढ़ा के कर दी गई है 4 साल, जो कि बहुत पहले से बात चल रही थी ग्रेजुएशन 4 साल की हो जाएगी, लेकिन हो नहीं पाई थी किसी कारणवश। लेकिन अब ग्रेजुएशन को कर दिया गया 4 साल का। अब इस 4 साल का खेल समझ लीजिए कि कैसे चलने वाला है 4 साल। पहले क्या होता था, अगर आपने फर्स्ट ईयर पास कर लिया और आप आगे सेकंड ईयर थर्ड ईयर नहीं पास कर पाए, इसी तरह से अगर आपने सेकंड ईयर तक पास कर लिया, थर्ड ईयर आपसे नहीं निकल रहा है, इसी तरह से कुछ टाइम पीरियड होता था 6 साल 5 साल, कि आप अगर 5 साल 6 साल तक ग्रेजुएशन किसी भी टॉपिक में कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपको वापस रिपीट करना पड़ेगा, नहीं तो आप 12th ही पास माने जाओगे और कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त और एक बहुत अच्छा चेंजेस आया है। वो चेंजेस क्या आया है कि अगर आपने 12th क्लास में पास कर लिया है, अगर आपने 12th क्लास पास कर लिया, आप ग्रेजुएशन में गए, जैसे आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे ग्रेजुएशन आपका जो फॉर्म भराया जाएगा वो 4 साल की होगी, यानी अगले साल से जो ग्रेजुएशन होगी वो 4 साल की होगी। जैसे आप 4 साल में एंटर लेते हो, अगर आपने फर्स्ट ईयर पास कर लिया और उसके बाद आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में नहीं जाना चाह रहे, पास नहीं करना चाह रहे, कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि आपका जो फर्स्ट ईयर है उसको आपको क्या बोला जाएगा, गवर्नमेंट आपको बेसिक सर्टिफिकेट, यानी यूनिवर्सिटी जो आपको बेसिक सर्टिफिकेट देगी उसको क्या बोल रही है कि आप जाके इसके बेसिस पर नौकरी ले सकते हो, जो पहले ऐसा नहीं होता था। किसी भी कोर्स को कंप्लीट करे बिना आपको कोई डिग्री वगैरह कुछ नहीं मिलती थी, तो बेसिक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ऐसे ही जब आप सेकंड ईयर कंप्लीट कर लेते हो और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, तब आपको वहाँ पे एक डिप्लोमा नाम का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि इस बच्चे ने ग्रेजुएशन में डिप्लोमा किया है। और ऐसे जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो तब तो आपको वैसे भी क्या मिलती थी, पहले भी डिग्री और अब भी क्या मिलेगी, डिग्री। तो यहाँ पे ये एक इनिशिएट बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे एक छोटे सा पॉइंट है जो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि ग्रेजुएशन 4 साल का करने का कोई लॉजिक नहीं। हाँ, अगर उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट अच्छे हो जाते हैं और पॉलिसी अच्छी हो जाती है तो वहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, जो अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। लेकिन मैं यहाँ पे कमाल की बात और बता दूँ, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई करने की कोशिश की है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोग नौकरी जनरेट करो, ना कि नौकरी लेने जाओ। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक मैसेज देना चाहती है कि आप लोग एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करो, ना कि आप लोग एम्प्लॉयमेंट लेने जाओ, किसी के आगे एम्प्लॉयमेंट की मांग करने जाओ, क्योंकि वो लगभग खत्म हो चुका है। गवर्नमेंट भी लगभग इस तरह से पॉलिसीज बना रही है कि आप लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। अच्छा, यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है, और हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको पता हो लेकिन मुझे ना पता हो। तो आपको करना क्या है, फटाफट कमेंट करके मुझे बता देना है, तो उसके ऊपर मैं आपको डिटेल दे दूंगा, बता दूंगा, समझा दूंगा। क्योंकि वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता, व्यूज़ और वॉच दोनों ही नहीं आएंगे। आप लोग भी इस बात को समझते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू, जय हिंद।